प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की मोटिवेशनल कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस कहानी में हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आइए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक बार की बात है कि एक गुरुजन थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा ही निराश चित्त बैठा रहता था। गुरुजन मोहन को रोजाना ही ऐसे बैठे हुए देखते थे। गुरुजी सोचते थे कि पता नहीं मोहन के दिमाग में क्या है, ये कभी भी खुश नहीं होता और ऐसे ही निराश चित्त बैठा रहता है। एक दिन जब सभी शिष्य अपने घरों को चले गए तो गुरुजी ने मोहन को रोक लिया और गुरुजी उससे पूछने लगे कि मोहन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमेशा किसी परेशानी में रहते हो। क्या बात है? अगर दिल की बात तुम मुझे बताओगे तो हो सकता है कि इसका मैं कुछ हल निकाल सकूं। तो मोहन कहने लगा कि गुरुजी, असल में बात यह है कि पिछले बीते हुए समय के अंदर मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसका असर अभी तक मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। भले ही अब जीवन में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से उस घटना का असर नहीं जा रहा है। मेरे जीवन में खुशी नहीं आ रही। पता नहीं लाख चाहने के बावजूद भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। तो मैं उस जीवन के कड़वे पल को कैसे भुला सकता हूँ? इसका कोई हल आप ही बताइए। तो गुरुजी कहने लगे कि इसका हल मैं आपको कल को बताऊंगा। कल जब सभी बच्चे अपने घरों को चले जाएंगे तो उसके बाद तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें इसका हल कल को बताऊंगा। तो अगले दिन जब सभी शिष्य अपनी पढ़ाई करके अपने घरों को चले गए तो मोहन को गुरुजी ने फिर रोक लिया और गुरुजी कहने लगे कि मोहन, यहाँ पर आओ। तो मोहन गुरुजी के पास बैठा तो गुरुजी कहने लगे कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा मन शरबत पीने को कर रहा है और अभी मैं शरबत बनाऊंगा, क्या तुम शरबत पियोगे? तो मोहन जी कहने लगे कि गुरुजी, अगर आप पिलाओगे तो पी लूँगा। तो गुरुजी ने शरबत तैयार किया। उस शरबत के अंदर गुरुजी ने कुछ नमक भी ऐड कर दिया। 2 गिलास शरबत गुरुजी ने बनाया और 1 गिलास मोहन को दिया और एक खुद ले लिया। तो जब मोहन ने उस शरबत को पीना शुरू किया तो मोहन एकदम से कहने लगा, गुरुजी, ये शरबत तो बहुत कड़वा है, इसमें तो आप जी ने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया है, इसलिए ये तो बहुत कड़वा बन गया। तुम इस शरबत को फेंक दो, हम दूसरा बना लेते हैं। तो मोहन कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी, इस शरबत को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें और गुड़ डाल देते हैं और ये मीठा हो जाएगा। गुरुजी कहने लगे कि क्या ऐसा हो सकता है? तो मोहन कहने लगा कि हाँ गुरुजी, अवश्य ही ऐसा हो जाएगा, हम इसमें और गुड़ मिला देते हैं। जैसे ही उस शरबत में और गुड़ मिलाया गया तो वो शरबत मीठा हो गया। तो मोहन कहने लगा, गुरुजी अब ठीक है, ये शरबत अब मीठा हो चुका है। तो गुरुजी कहने लगे कि अगर और गुड़ मिलाने की वजह से ये कड़वा शरबत मीठा हो सकता है तो जीवन में आए हुए कड़वे पलों को बुलाने के लिए हमें उसमें मीठी यादें मिलानी होंगी और यही जीवन का भेद है। यही भेद समझाने के लिए मैंने ये शरबत तैयार किया है। जो भी पिछले बीते हुए समय के अंदर आपके जीवन में कोई बुरी यादें जुड़ चुकी हैं, उन कड़वे पलों को बुलाने के लिए जो आज का समय चल रहा है, इस समय के अंदर आपको मीठी यादें जीवन में जोड़नी चाहिए ताकि जीवन का बीता हुआ जो कड़वा पल है वो आपको भूल जाए। जैसे कि इस शरबत के अंदर और गुड़ मिलाने की वजह से ये शरबत कड़वे से मीठा हो गया, इसी तरह से जीवन का बीता हुआ कड़वा पल मीठी यादें मिलाने से मीठा हो जाएगा और आपके जीवन के पल सुनहरी हो जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करो और अपने अंदर आत्मिक विश्वास को जगाओ। तुम जो चाहो कर सकते हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारे अंदर
क्योंकि उस परमात्मा ने तुम्हें बहुत ऊर्जा बख्शी है और तुम अपनी मेहनत और लगन से ये जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए निराश मत हो और अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम इसमें मीठी यादें, मीठे पल जोड़ो और हमेशा खुश रहो। तो गुरु जी की ये बातें सुनकर मोहन के अंदर नया आत्मिक विश्वास पैदा हो गया। उसे जीवन नया नया लगने लगा और उस दिन के बाद मोहन ने निराश रहना छोड़ दिया, अपने जीवन में खुश रहने लगा। ये जीवन का गूढ़ रहस्य उसे समझ में आ गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे जीवन में जो भी समय बीत चुका है उसमें चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, उन बुरे पलों को भुलाने के लिए हमें अपने जीवन में मीठी यादों को ऐड करना होगा। हमें अपने पूरे साहस और पूरे आत्मिक विश्वास से अपने जीवन को कामयाबी की तरफ ले जाना होगा। हमें वो पुराने पल भुलाने होंगे जो कि बीत चुके हैं, क्योंकि उन्हें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो बीत गया वो बीत गया, उसे याद मत करो। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो इन कहानियों को बनाने में मेरी मेहनत लगती है, अगर आप शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।